आप सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ बैठे सभी गुरुओं को और सरब तक बैठे मेरे पिताजी को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का प्रणाम। और मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। और वहीं एक सामान्य घर से मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी मैथ्स के टीचर रहे, गणित के अध्यापक रहे। और 2013 से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई बम्बई की। मैंने पढ़ाई बम्बई से की। और बम्बई रहते हुए मैंने वहाँ के 2 साल की पढ़ाई के दौरान वहाँ के फोटोग्राफी की जितनी बारीकियों को सीखा। और एक वक्त आया जब पढ़ाई पूरी हुई तो मैं फिर अपने गांव लौट आया। और गांव लौटने की वजह ये थी कि मैं फोटोग्राफर तो था, मैंने उस हुनर से नज़र, कॉलेज में काफ़ी अवार्ड्स मिले और ये मालूम पड़ा कि मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, मेरी नज़र अच्छी है। टीचर अप्रिशिएट करते थे, गुरुओं ने बताया कि तुम्हारी नज़र अच्छी है और तुम मेहनत करो। तो यही भाव था कि पढ़ाई के बाद मेरा विचार बना कि मैं फोटोग्राफर हूं तो अपने शहर और सरहद के लिए क्या कर सकता हूं, वहां के लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। तो मैं वापस अपने गांव लौट गया, राजस्थान। और करीब 2 साल सरहद की यात्राएं की, वहाँ ग्रामीण इलाकों की यात्राएं की। और वजह ये थी कि एज ए फोटोग्राफर अगर मैं अपने समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और फिर 2 साल बाइक पे मैं सफ़र करता रहा और काफ़ी सरहदी लोगों से मिला, वहाँ के जनजीवन को जाना, वहाँ के कल्चर को डॉक्यूमेंट किया। और जो कि मुझे लगता है कि हर कलाकार को या हर एक नागरिक को, देश के नागरिक को अपने समाज और शहर के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। वही वजह थी कि मैं 2 साल तपती धूप, आप बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों से वाकिफ़ होंगे, सरहदी इलाकों से वाकिफ़ होंगे। और करीब करीब 2 साल मैंने ट्रैवल किया, वहाँ के निजी जीवन, वहाँ के जनजीवन, वहाँ के कल्चर, वहाँ के खान पान, वहाँ की जितनी भी जो बातें हैं उनको डॉक्यूमेंट किया। क्योंकि वक्त के साथ बदलाव हो रहे हैं, हम खुद उस बदलाव का शिकार है। यहाँ तक कि मैं खुद उस बदलाव का शिकार हूँ, ये नए पॉलिस्टर के कपड़े। पर हाँ, कोशिश करता हूँ कि जितना मिनिमलिस्टिक या मिनिमलिज्म जो एक शब्द है, सरलता और साधारणता से अपने जीवन को जी पाऊँ और कला को और समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो यूं ही मेरी यात्रा है, 13-14 की पढ़ाई, 15 से 16, 2 साल मैं राजस्थान में घूमा। और मुझे लगता है कि माफ़ी चाहता हूँ कि कहीं मेरी बातें शायद मैं इतना सहज ना हो लगूँ आपको, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पहली भाषा तस्वीरें हैं। ये जब मैं तस्वीरें फोटोग्राफी की यात्रा में चलने लगा और जब मैं डॉक्यूमेंट करने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि तस्वीरों के साथ मैं बहुत सहज हूँ। क्योंकि व्यक्तिगत बात शायद कोई आपको वक्त दे या ना दे, बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपके विचार हैं, एक छोटे शहर से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप फोटोग्राफी की बात करते हो, आप समाज की बात करते हो। और जो साथ के बच्चे थे उन्हें वो बातें समझ नहीं आती थी। तो मैं तस्वीरें खींचने लगा और तस्वीरों के साथ इतना सहज होने लगा कि वो तस्वीरें गूंजने लगी, वो पहुंचने लगी। उनकी कोई तस्वीर को कोई जुबान की जरूरत नहीं होती है। वो कहीं पे भी बैठा व्यक्ति, किसी वक्त में बैठा व्यक्ति उस भाव को, उस यात्रा को समझ सकता है। तो उसी यात्राओं का हिस्सा ये तस्वीर है। और मेरा नाम तरुण चौहान जो कि लिखा है। और ये तस्वीर जो मुझे लगता है कि मेरी भावना को और मुझे रिप्रेजेंट करती है, इस तस्वीर का टाइटल है सीड। सीड यानी बीज। जैसे मुझे लगता है कि मैं लिखता भी हूँ, और लिखना यूं है कि जमीन से जुड़ा रहना अच्छा लगता है। कई लोग थे जो आसमां देखकर उड़ गए, कई लोग थे जो आसमां देखकर उड़ गए, आसमां में उड़ने वालों ने जमी छोड़ दी और हम थे कि जमी पर रह गए। तो कलाकार का जितना योगदान रहता है समाज में, वो जितना जमीन के ऊपर रहता है उतना ही जमीन के भीतर रहता है। उसकी जड़ें उतनी ही भीतर, उतनी ही मजबूत जमीन के भीतर होती है। तो इस पिक्चर का टाइटल सीड है और इस पिक्चर को कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले मेरे कॉलेज यात्रा के दौरान, या मेरे जब मैं 18-19 साल का था तभी का ये फोटो है। और आज करीब करीब मुझे 10 साल हो गए हैं फोटोग्राफी यात्राओं को जीते हुए। तो मेरी यात्राएं गांव से शुरू हुई थी, बम्बई जैसे शहर में पढ़ाई करके, जहां मैंने इल्म लिया फैशन फोटोग्राफी, प्रोडक्ट, फूड, हर तरह की फोटोग्राफी के बारे में जानकारी ली। और उसके बावजूद मुझे लगा कि उस क्षेत्र को डॉक्यूमेंट किया जाए। तो उस क्षेत्र की और उस वहाँ के मेरी कुछ यादें हैं, उन यात्राओं को हम तस्वीरों के जरिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी पहली भाषा तस्वीर है, दूसरी भाषा जो मैं लिखता हूँ जिसमें मैं सहज महसूस करता हूँ, तीसरी भाषा है मैं पेंटिंग करता हूँ, और चौथी भाषा मेरी जो मुझे लगता है वो इंसानी भाषा है जिससे मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये राजस्थान की वो तस्वीरें हैं
वो लोग हैं। इनमें से ये चाचा दादा है जो करीब करीब 3-4 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। वो अम्मा है जो करीब करीब 2 साल पहले गुजर चुकी हैं। और ये बच्ची है जो जिसकी राजस्थान में कहते हैं कि मैं एक लाइन लिखी थी यहाँ जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, कि आज़ाद तो मैं अपने सपनों में थी, अपनों में कहाँ, कौन कहती है, एक बेटी कहती है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जो बच्चियां हैं, और तो ये एक बच्ची की कहानी है जिसकी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है। और मैं एक स्कूल बाइक पे घूम रहा था कि सरहदी इलाका था और वहाँ ये बच्चियां खेल रही थी, तो उनको डॉक्यूमेंट किया, उनका पोर्ट्रेट खींचा। और उसी के साथ ये दादा और दादी है, तो इनकी भी अलग अलग कहानियां हैं। और वक्त हमारे पास कम है और तस्वीरें ज़्यादा हैं, और आप, मैं चाहूँगा कि आपका कम वक्त लेके और अपनी यात्राओं का एक अहम हिस्सा आप तक पहुँचा पाऊँ। ये एक और तस्वीर है सरहदी इलाकों की, क्योंकि वक्त के साथ सब बदल रहा है। इमारतें, घर, पहनावा, बोली चाली, हम सब पता नहीं किस दौर में जा रहे हैं। वो चीज़ अच्छी है और अच्छा है, वक्त के साथ आगे बढ़ना भी चाहिए, पर अपनी रूट से जुड़ा रहना बहुत मायने रखता है। और इस तस्वीर को, ये एक मुझे लगता है ये बच्चा मैं हूँ जो सभ्यता की डोर खींच रहा है। जो जैसे हमारा पहला एग्जीबिशन जवाहर कला केंद्र जयपुर में रहा, दूसरा एग्जीबिशन हमारा रहा मेहरानगढ़ फोर्ट में कोविड से जस्ट पहले। और करीब रोज 12-13 हज़ार लोग उस एग्जीबिशन में विजिट करते, पूरे यूरोप से, वर्ल्ड के इतने देश मैंने नाम भी नहीं सुने, उतने देश के लोगों से वाकिफ हुआ। और उस जगह ये तस्वीर थी, और जोधपुर ने हमें बहुत कुछ दिया। मेहरानगढ़ फोर्ट में 1 महीना एग्जीबिशन चला। उस जगह मेरी कोशिश थी कि मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करूं, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करूं। तो इस तस्वीर को नेशनल ज्योग्राफी से अवार्ड मिला। डीप वाटर, रेगिस्तान में आज भी पानी की कमी है, और ये बाप और बेटा पानी के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, और ऊपर बादल हैं। अब यहाँ देखिए, बादल हैं पर बादलों पे निर्भर नहीं है, वो अपनी कोशिश रोज कर रहे हैं, एक बाप और बेटा। और वो बच्चा जो है वो सभ्यता की डोर खींच रहा है। ये एक और तस्वीर है, ये अम्मा भी नहीं रहे। ये पानी की बात करते हैं। आज बच्चियां हैं, आज कई बच्चियां हैं, जैसे हमारे बीच में एक बच्ची है जो बहुत होनहार और काफ़ी आप सभी को, हमको सबको प्रेरित करने आई है यहाँ, हरनीत। और उसी तरह ये एक पहलू है समाज का, एक यहाँ का, जो हम बहुत सक्षम हैं। और एक वो भी पहलू भी है जहाँ वो बच्चियाँ सुबह से शाम से पानी भरने के लिए भाग दौड़ रहती है। और आप देखिए कैसे छोटी छोटी बच्चियाँ रेगिस्तान में 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के सरहदी इलाकों में पानी भरती है। तो ये भी एक हमारा कल्चर का एक अहम हिस्सा है। और ये गुजरात का पिक्चर है। इस तस्वीर को नेशनल अवार्ड मिला, रघु राय जी ने दिया था, और ये गुजरात का फोटो है। इस पिक्चर का टाइटल है ब्राइट लाइफ। एजुकेशन कैसे डेप्थ देता है। पीछे बच्चे देखिए कैसे पीछे हैं, और एक बच्ची है कि वो, हमें इस तस्वीर का एक संदेश था कि जिसमें जो लाइट पड़ रही है उसके चेहरे पे, कि एजुकेशन, जब हम समाज में, इल्म बहुत जरूरी है। आप अगर देश में, समाज में आज क्रांति घटित करनी हो, कहीं पे भी क्रांति घटित करनी हो, आप उनको हथियार मत दो, आप उनको किताबें दो, आप उनको इल्म दो, हमारा देश क्रांति जरूर घटित होगी, हर क्षेत्र में घटित होगी। तो ये तस्वीर बंबई की है, पुणे की, एक फेस्टिवल होता है। ये मेरी यात्राएं थी जब मैं अपने गांव को डॉक्यूमेंट कर पाया। फिर स्ट्रीट का है, जहाँ तक आपने गांव देखा, जब करीब करीब 2 साल जब मैं डॉक्यूमेंट करता रहा, तो सेहत पे काफ़ी प्रभाव हो रहा। और डिहाइड्रेशन, कम उम्र में जब आप इंसान को जिम विम ज्वाइन करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, पर मेरा एक भाव था कि कंट्रीब्यूशन। और हम स्कूल जाने वाले, मेरे घर में जो मेरे टीचर, पिताजी टीचर रहे, मेरी बहनें टीचर रही, सबका एक सिस्टम था, पर मुझे पता नहीं वो सिस्टम कभी रास नहीं आया। वो स्कूल जाना, वो एक रूटीन लाइफ। तो मैंने चुना कि नहीं, ये मेरा माध्यम नहीं है। मैं कहीं जाके स्कूल बंक करता, आवारागर्दी करता, कभी मंदिर जाके बैठ जाता पहाड़ों पे, कभी जाके बस स्टैंड जाके बैठता, राहगीरों को गुजरते हुए देखता, कई बार जाके शमशान घाट बैठ जाता, मुर्दों को जलते देखता। ये बड़े विचित्र मेरी थॉट प्रोसेस थी उस दौरान। पर मैं उस दौरान जीते जीते रेगिस्तान में जब ये डॉक्यूमेंट करता रहा, फिर मेरी सेहत पे काफ़ी असर पड़ा, तब मैं लिखने लगा। और लिखते लिखते फिर पिताजी को लगा कि ये तो अब लिखने लगा है, फोटोग्राफी इसकी सेहत पे भी। फिर पिताजी ने कहा कि थोड़ा घूम के आओ, तो मैं पंजाब चला गया, वहाँ काफ़ी यात्राएं की। पिछले 10 सालों से मैं मुसाफिर हूँ। मैं खुद को शायद फोटोग्राफर भी नहीं कह सकता, मैं ये कहता हूँ कैमरा जस्ट ए मीडियम टू प्रेजेंट माई फिलोसॉफी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कैमरा एक यंत्र है जिसके माध्यम से मैं सहज रूप से बातें कर पाता हूँ। और ये एक ऐसा माध्यम है कि हाँ, आप एक
रोज कोई भी पसंदीदा मिठाई खा के आप बोर हो सकते हो, या कुछ भी दिनचर्या जी के आप बोर हो सकते हो, पर ये एक ऐसी दिनचर्या है जिसको मैं जितना एक्सप्लोर करता हूँ उतना ही मैं उसमें आनंद की ओर चला जाता हूँ। जैसे मैंने एक बात लिखी थी कि शून्य से हम जितने बैठे हैं, हम एक लाइफ की ओर भाग रहे हैं कि शून्य से 100 की दौड़ में भागे जा रहे हो, मालूम करो तो और भी दुनिया मिलेगी तुम्हें। शून्य से 100 की दौड़ में भागे जा रहे हो, मालूम करो तो और भी दुनिया मिलेगी तुम्हें। एक 100 से अनंत की और एक शून्य से विपरीत। इनफाइनाइट है लाइफ, इनफाइनाइट है। और तो उसके बाद मैं बंबई गया। मुझे नहीं मालूम बंबई कैसे गया। मेरा मेरा विचार था कि मैं अपने गांव को लेके बात करूं, और मैं जितना सक्षम था, जितना मैं कर पाया उतना कर पाया। उसके बाद कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, एग्जीबिशन रहे, और अखबारों में नाम आता था तो घर वाले कहते थे कि लाल नोट कहाँ लेके आए, लाल नोट लाओ तो बात बने। ये मोमेंटो लेके आते हो अखबार में नाम में। अब अखबार का तो पता नहीं क्या क्या यूज होता है, कोई मिर्ची मिर्ची बड़ा खाता है उसके ऊपर, कोई पता नहीं उस अखबार का क्या इस्तेमाल करता है। तो फिर मैंने उस दिन के बाद कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। आज इंडिया के कई बड़े कंपटीशन हैं जिनको मैं जज कर रहा हूँ फोटोग्राफी के। पर और उसके बाद बंबई गया। बंबई गया तो बंबई ये नहीं सोचा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी यात्रा ही थी कि शहर हर कोई काम करने जाता है, हर कोई बड़े बड़े शहरों में इसलिए जाता है कि वो वहां काम करे, पैसे कमाए और जिए। पर मेरा विचार है कि लोग शहरों में काम करने जाते हैं, मैं शहरों को लेकर काम करने गया था। तो मैंने उस शहरों को लेकर बंबई में काम किया। हालांकि बंबई में पहले कई दफा गया, पर उस शहर को समंदर थपेड़े मारता है, और शहर ने मुझे थपेड़े मारे और दखल अंदाज कर दिया अपनी व्यवस्था से। उसकी भी वजह समझ नहीं आती। स्ट्रगल एक दौर चला कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि जीवन में ये शहर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, पर मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। उसलिए मैं वापस यात्राओं में चला जाता। कई वक्त हिमाचल रहा, कई वक्त पंजाब रहा, कई वक्त गुजरात रहा, कई वक्त बनारस रहा। तो जीवन के जितने भी रस होने चाहिए वो समझ पाया, एक्सप्लोर कर पाया। तरह तरह के बीच में रॉयल फैमिलीज को डॉक्यूमेंट किया, कई राजघरानों के पोर्ट्रेट्स लिए, पॉलिटिशियन के पोर्ट्रेट्स लिए, ट्राइब्स के पोर्ट्रेट्स लिए, साधुओं के साथ बैठा, अघोरियों के साथ बैठा, चोरों के साथ भी बैठा, राजाओं के साथ भी बैठा, तमाम लोगों के साथ बैठा। और जिंदगी का जो एक मुसाफिर होने का रस है वो समझ पाया कि मुसाफिर होना क्या होता है और यात्राओं में रहना क्या होता है। और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई बंबई की। बंबई जब गए तो कोई एक छोटे शहर का लड़का जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती आज सहज रूप से बोल सकता हूँ, पर मुझे लगता है मेरी भाषा हिंदी है जिसमें मैं सहज महसूस करता हूँ, और इसलिए मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। और उस दौरान फिर बंबई गया। वहाँ जब काम करने लगा, कहानियाँ, आज ये कहानियां कर रहा हूं। अगर अब आप ये कहानियां देखेंगे, सितारों को आपने कई बार देखा होगा, पर्दों पे देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, पर मेरी कोशिश थी कि सितारे जैसे पहले सितारे थे, अमृता शेरगिल, अमृता प्रीतम जी, सादत हसन मंटो साहब, गुलजार साहब, और कई ऐसे लेखक रहे हैं, और कई ऐसे पेंटर रहे हैं, एम एफ हुसैन साहब, कई ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, निकोला टेस्ला से लेके, और कई ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं, चाहे वो सत्यजीत रे साहब हो, ऋत्विक घटक हो, चाहे गुरुदत्त साहब हो। सबका समाज में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे लगा कि मैंने इतना आर्ट से लिया है, पर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं अपने निजी जीवन में जी सकता हूं तो एक बहुत आम सुंदर लाइफ जी सकता हूं, पर मैं 2 दिन कमाता हूं महीने में और फिर 28 दिन खर्च करता हूं। और मुझे लगता है मैं शहरों में खर्च करने गया हूं, कमाने नहीं गया हूं। कमाया तो मैंने गांव में है, लोगों के साथ कमाया। वो रिश्ते, वो इमोशंस, वो भाव, वो कल्चर जो उन्होंने मुझे शेयर किया, वो इमोशंस जो उन्होंने मुझसे शेयर किए। मैं बस खर्च होने गया हूँ, और खर्च कुछ वक्त खर्च होऊंगा। जब लगता है कि मैं पूरा खर्च हो गया हूँ, फिर भाग जाऊंगा किसी और यात्राओं में। अभी मुझे लगता है कि बंबई मुझसे कुछ यात्राएं चाहता है, कुछ सहयोग चाहता है, इस वजह से मेरा वहाँ रुकना है। इन दिनों मैं सेलिब्रिटीज को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और ये करने की वजह यूं थी कि पहले कहानियां बनाता था आम लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए। क्योंकि आज का फैशन दौर है कि हम यूरोपियन कल्चर से इंस्पायर होते जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं उसका शिकार है, हिप्नोटाइज है। वी ऑल आर हिप्नोटाइज। हम सब एक कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम होना अच्छी बात है, और आप काफी बच्चे भी हैं, तो मैं इतनी डेप्थ में बातें नहीं जाता। पर ये एक सच है कि हम कितना अपने कला और शिद्दत से, एक डेडिकेशन होना चाहिए। आप कितना समर्पित है अपनी कलाओं के लिए और समाज के लिए। आप यूरोप में कई कंट्रीज देखेंगे जहां हर एक आम नागरिक का एक दायित्व होता है कि वो देश को कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे। कोई फौजी बनता है, उनको उनको अनिवार्य है कि 2 साल आपको नौकरी करनी है फौज में, देश को कंट्रीब्यूशन करना है। तो वही मेरा भाव है,
और मेरे पास 2-3 जोड़ी कपड़े हैं, कुछ गिफ्ट में मिल जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मिनिमलिस्टिक लाइफ है मेरा, जितना जो निजी जीवन है वो मैं आर्ट में कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, कविताओं में, रचनाओं में। तो उसी तरह ये कहानियां भी ये यूं ही शुरू हुई कि मैं उन लोगों को, जो आज हम आम लोग हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर कर रहा है, चाहे वो बड़े ओहदे पे कहीं बैठा है, सबके पास वो अपने निजी जीवन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आम लोग निजी जीवन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। पर ये माध्यम पहले इतना डेवलप नहीं था, फोन ही नहीं था, फोन था नहीं, तो लोग किससे अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं? धनी इंसानों के निजी जीवन डॉक्यूमेंट, जैसे वो कहीं कहीं जैसे हम मिर्ची बड़ा कोई खा रहा, तो उसका जिक्र, फोटो है उनका, कहीं फोटो नहीं मिलेगा पुराने हमारे पिताजी का या माताओं जी का। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी मेमोरीज हमें कहाँ मिलती है? या कोई स्टूडियो का एक आधा फोटो होगा, या किसी शादी ब्याह का एक फोटो होगा। उनका निजी जीवन कहाँ है? और हमने डिजिटल पॉल्यूशन इतना कर दिया है, मैं खुद भी उसका शिकार हूं। कई बार मैंने, इसलिए कई बार कुछ कामों से परहेज करता हूं, मैं वो काम करता हूं जिससे समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं और समाज को एक साफ सुथरा माहौल दे पाऊं। तो कहानियों को और बढ़ा, और फिर धीमे धीमे कहानियां करता रहा। अली फजल के साथ हमने उनको लखनऊ में डॉक्यूमेंट किया। तो ये थी हमारी तस्वीरों की यात्रा। और इसी के बीच में एक मुझे लगता है कि एक और 2 लाइनें लिखी हमने, वो सुनाते हैं आपको कि मैं वो रास्ते नहीं बनाना चाहता, मैं वो रास्ते कतई नहीं बनाना चाहता जो गांव की गलियों से होते होते बड़े शहरों की ओर जाते हो। मेरा मकसद भीड़ों में पैरों के निशान छोड़ना है, जहां से भटके राहगीर उस वीराने में भी राह ढूंढ पाए। और तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, शहरों में रह के 1-2 फिल्मों पर भी काम कर रहा हूँ। 2 साल बाद अपने शहर लौट आया हूँ, जोधपुर बाड़मेर मेरा शहर है। और वक्त ही नहीं मिला, यात्राओं में इतना रहा। कोशिश करूंगा और यात्राओं में रहूं, समाज को, आप लोगों को सुंदर एक और आखिरी बात ये है कि अच्छे कलाकार तभी हुआ जा सकता है, अच्छा कुछ भी, जो भी बनना, आपको जो भी बनना है, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होंगे तब तक आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा ही बहुत जरूरी है। अच्छे लोग कम रहे हैं, एक वो वक्त कम रहा है, वक्त ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, और ये फोन ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। फोन फोन नहीं है कि 47 है जिसके हाथ में बड़ा गर्ग है तो ये है। बाकी ख्याल रखिए। और ऐसे ही मुझे लगता है कि सिनेमा के माध्यम से, पहले तस्वीरें थी, अब मैं सिनेमा का हिस्सा हूँ, उसी दुनिया का हिस्सा हूँ, और आपके भीतर, समाज के भीतर कुछ बेहतरीन फिल्में ले आ पाऊँ, जिससे समाज और मुझे सुकून मिल पाए शुक्रिया।